हे एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। आज हम लुकअप फंक्शन का जो सेकंड वाला फॉर्म है उसे कवर करने वाले हैं, जो है एरे लुकअप। हमने लास्ट वीडियो में वेक्टर लुकअप को समझा था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, मैं लास्ट में वीडियो का लिंक दे दूँगी, प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा और आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो आज हम एरे लुकअप के बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुकअप फंक्शन का जैसे ही आपको यहाँ पर सिंटैक्स डिस्प्ले हो रहा है, उसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं। पहला है लुकअप वैल्यू कि आप किस बेसिस पर अपना डेटा को सर्च करना चाहते हैं। दूसरा होता है एरे, यानी कि आपकी टेबल। एरे में आपको आपकी टेबल पास करनी होती है, जो भी आपकी टेबल है, ठीक है। मेनली जो इसका यूज़ होता है वो तब होता है जब हमारे पास दो कॉलम का डेटा होता है, ठीक है। दो से ज़्यादा कॉलम का अगर हमारे पास डेटा हो तो हम वेक्टर लुकअप का यूज़ करते हैं, बट हम उसे एरे लुकअप के साथ भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी। ओके, तो पहले हम ये दो डेटा वाला देख लेते हैं। दो कॉलम, सबसे पहले आपको याद होगा, अगर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमें क्या करना होता है, डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन में, इसको कर देंगे A to Z। तो ये हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अब हम लुकअप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लुकअप, ठीक है। सबसे पहले हमें देनी होती है लुकअप वैल्यू कि आप किसके बेसिस पर अपना डेटा को सर्च करना चाहते हैं। तो हम नेम के बेसिस पर मोबाइल नंबर सर्च करने वाले हैं, तो नेम वाले को ले लेंगे क्योंकि हम डेटा यहाँ पर एंटर करेंगे। देन कॉमा देंगे, उसके बाद एरे यानी कि हमारी टेबल। तो टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। अभी इसने एरर दिया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है, तो हम यहाँ पर डेटा दे देते हैं। तो उसके बेसिस पर इसने हमें मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर दिया। ओके, ये तो था बिल्कुल सिंपल दो कॉलम में, क्योंकि दो कॉलम में ये क्या करता है, जो एरे वाला लुकअप है वो क्या करता है, हमारा जो भी लास्ट वाला कॉलम होगा उसको उसका डेटा एज अ आउटपुट हमें डिस्प्ले करके देता है ये। तो लास्ट कॉलम इसमें मोबाइल नंबर था, इसलिए इसने मोबाइल नंबर हमें डिस्प्ले करके दे दिया। ओके, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उसे पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने ये वाला एग्जाम्पल यूज़ किया था वेक्टर लुकअप में भी। तो वही एग्जाम्पल हम इसमें भी यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा हमारा लोन अमाउंट और यहाँ पर आएगा हमारा परसेंटेज, ठीक है। लोन अमाउंट हम एंटर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये हमें परसेंटेज बताएगा। अब यहाँ पर देखने में ये तीन कॉलम है, बट जो हमारा काम होना है वो दो कॉलम के बेसिस पर ही होना है। ओके, तो हम चलिए इसको करके देखते हैं। इक्वल टू लुकअप वैल्यू, तो ये हो जाएगी, कॉमा एरे, तो ये पूरी टेबल, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। यहाँ पर लोन अमाउंट हमें डालना है, डाल देते हैं। उसके बेसिस पर इसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, इसको कर देते हैं परसेंटेज में चेंज, तो 4%, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मतलब इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए था और परसेंटेज हमारी डेटा का सबसे लास्ट रो है। तो जब भी कोई डेटा हमें सबसे लास्ट रो में लेना है, लास्ट रो का डेटा ही हमें एज अ आउटपुट चाहिए, तो उसमें कॉलम्स कितने भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एरे फंक्शन के केस में भी, वेक्टर में तो कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं कि आपको डेटा कहीं से भी लेना है आप ले सकते हैं, बट एरे में आपको जो डेटा मिलता है वो सबसे लास्ट कॉलम का ही मिलता है। अगर आपको मिड का कोई डेटा चाहिए तो वो कैसे करेंगे, वो भी हम देखते हैं एग्जाम्पल 3 के केस में, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्वांटिटी भी है, अमाउंट भी है। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर वाले फॉर्म में क्वांटिटी और अमाउंट दोनों ही इजीली फाइंड आउट कर लिया था, बट इस केस में अगर हमें क्वांटिटी चाहिए तो वो कैसे फाइंड आउट होगी, क्योंकि जो एरे का कॉन्सेप्ट कहता है वो ये कहता है कि हमें जो डेटा एज अ आउटपुट मिलेगा वो लास्ट वाले कॉलम से ही मिलेगा। तो मतलब हमें अमाउंट ही मिलेगा एज अ आउटपुट, हम क्वांटिटी नहीं ले सकते क्योंकि क्वांटिटी इज़ नॉट द लास्ट
कॉलम ऑफ आवर डेटा, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें करना क्या है, सबसे पहले इक्वल टू पुट करेंगे, लुकअप पुट करेंगे, ठीक है। लुकअप वैल्यू ये पूछ रहा है, प्रोडक्ट के बेस पर लुकअप करेंगे, देन कॉमा पुट करेंगे और अब आपको देना है एरे। अगर आप ये पूरी टेबल लेते हैं, ठीक है, तो इस पूरी टेबल का जो भी लास्ट कॉलम है वो एज अ आउटपुट ये हमें डिस्प्ले करेगा। चेक कर लेते हैं, ये देखिए 45,000 इसने डिस्प्ले किया जो था अमाउंट, बट हमें 45,000 तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो क्वांटिटी चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, चलिए यहाँ से दोबारा फार्मूला पुट करते हैं, हम लुकअप पे जाते हैं, ठीक है, लुकअप वैल्यू पे तो यही लेंगे, कॉमा देते हैं। अब जहाँ पर टेबल ये हमसे पूछता है तो उस टेबल में हम क्या करेंगे, इसको इतना ही देंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी को हमें लास्ट कॉलम सेट करना होगा। तो एरे के फॉर्म में आपको सिर्फ इतना रिमेंबर रखना है कि जो आपको चाहिए वो आपका लास्ट कॉलम होना चाहिए आपकी टेबल में, ठीक है। जैसे हमें क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी हमने जब सिलेक्ट किया डेटा तो हमने क्वांटिटी को रखा लास्ट कॉलम, अमाउंट को नहीं लिया, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमें आउटपुट मिल जाएगा क्वांटिटी के लिए, ओके। और अमाउंट के लिए आप दोबारा फार्मूला लगाइए, या अगर आप दोबारा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, आप इसको कर देंगे, जो हमारा लुकअप वैल्यू है उसको कर देंगे F4 से फिक्स, ठीक है, कि यहीं से हमारा डेटा पिक होगा। उसके बाद जो हमारा ये दो डेटा था जहाँ पर हमने इसको, एक तो ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, तो उसमें से हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को कर देंगे फिक्स। जैसे कि हमने यहाँ पर लुकअप वैल्यू को फिक्स किया, ऐसे ही हम इस वाले कॉलम को कर देंगे फिक्स, यानी कि A686 इसको कर देंगे फिक्स F4 से, और क्वांटिटी वाले को फिक्स नहीं करेंगे, इसको चेंजेबल रखेंगे, ओके। अब करते हैं एंटर। तो जैसे ही हमने ये एंटर किया और इसको यहाँ से ड्रैग किया यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी डेटा आ चुका है, ठीक है। तो अब ऐसे करके आप मिड का डेटा हो या एंडिंग का डेटा हो, आप लुकअप के दोनों फॉर्म के उस पे डेटा निकाल सकते हैं, चाहे वो वेक्टर लुकअप हो चाहे वो एरे लुकअप हो। तो दोनों में से जो भी लुकअप आपको इजीली समझ में आता है आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डेटा फाइंडिंग में। अगर आपको वेक्टर लुकअप अच्छे से समझ आता है तो आप वो कर सकते हैं, और एरे लुकअप समझ आता है तो वो भी कर सकते हैं। एरे लुकअप में जो एक बाउंडेशन थी कि आपका जो डेटा है सिर्फ एंडिंग वाला डेटा आपको रिप्रेजेंट करता है, मिड वाला नहीं करता है, तो मिड वाले के लिए भी मैंने आपको ये सॉल्यूशन दे दिया। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और तो यहाँ फिनिश होता है हमारा लुकअप का एरे फंक्शन, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मैंने देखा है कि मेरे चैनल पे 80% ऑडियंस है जो रेगुलरली मेरी वीडियोस को देखती हैं बट सब्सक्राइब नहीं करती है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।